Hmm. Yes, Kaushik. So tell me, what is your problem? What is the issue that you're facing with your preparation right now? सर जब लॉजिकल रीजनिंग पैसेज हम पढ़ते हैं हाँ, तो सपोज 3 पैराग्राफ्स है उसमें, तो ठीक है. क्वेश्चंस पे आने के बाद जो पहला पैसेज है वो भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। Hmm. The तो length of the passage जो है, या हाँ. तो वो कैसे करें, याद Hmm. रखे या फिर से पैराग्राफ पे जाए क्वेश्चन के पढ़ के। ओके. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, फेयर इनफ. और क्या है? जीके में मैं पढ़ता हूँ पर वो याद ही नहीं रहता जब पेपर में आता है तो। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू जीके तो चलो ठीक है. आई गेट योर पॉइंट. ठीक है, ऑल राइट. हेलो, हाय सिंकी. हेलो सर। हेलो गाइस, तुम लोग आज कैमरा टर्न ऑन करने वाले थे, राइट? चलो, टर्न ऑन योर कैमरास. चलो 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 एवरीवन, गाइस, टर्न ऑन योर कैमरास. गुड इवनिंग, सैयद अहमद. व्हाट हैपेंड? नो वन इज टर्निंग देयर कैमरास. व्हाट हैपेंड? देखो, मैं भी घर पे ही बैठा हूँ, मेरा भी ऐसे ही बैकग्राउंड है. इट्स ओके, चिल. अरे, नो वन इज टर्निंग देयर कैमरास ऑन अगेन. क्या हो गया? जितेंद्र, वेरी गुड. हैंडसम बॉय. व्हाट्सअप यार, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है यार आप लोग के? Very good, sir. वेरी गुड. Yes, सुपर, sir. सुपर, सुपर, वेरी गुड, सुपर. हाँ, तो यार, सबसे पहला क्वेश्चन जो है विथ रेस्पेक्ट टू जीके वाला करते हैं कि जीके में कुछ याद नहीं रह रहा है. वॉट एवर वी रीड, रिमेम्बर, एग्जाम में वो आता नहीं है या याद नहीं रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. देखो, ये वाला टॉपिक मैंने कल भी किया था, मैं फिर से एक बार बताऊंगा आप लोग को. ये बहुत ही सिंपल सी बात है. देखो, क्लैट का पेपर सेट कर रहे हैं, उनको 6 से 7 ही टॉपिक्स हैं जो वो लोग चूज कर सकते हैं. ठीक है, यस देर आर ओनली 6 to 7 टॉपिक्स दैट दे कैन चूज फ्रॉम, राइट? तो वो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आएंगे. नाउ दैट कुड बी एनी मेजर टॉपिक दैट दे मे गिव. से फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं, जैसे अगर फॉर दैट मैटर, इफ दे गिव यू अ टॉपिक ऑन से इजराइल एंड पैलेस्टीन के वॉर के ऊपर. ओके, तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर के ऊपर अगर मान लो वो लोग दे रहे हैं, तो ऐसे केस में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे. तो इट हैज टू बी वेरी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस या ऑब्वियस टॉपिक्स जिसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा. तो अगेन, उस समय इतना कुछ जो आपने पढ़ा होगा, मोर और लेस आपको 70-80% तो याद आ ही जाएगा. ठीक है, आपको 70 to 80% जो है वो याद आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. सर। ठीक है, एज ऑफ नाउ, अभी क्योंकि जब हम कर रहे हैं, अभी जब हम लोग व्हेन व्हेन वी लुक एट आवर मॉक टेस्ट्स, तो मॉक्स में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. हर मॉक में तुमको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस देना होता है. सो से फॉर एग्जांपल, देयर आर 100, जैसे हमने भी यूट्यूब पे कराया 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स. तो अब उसमें 100 में से 6-7 ही टॉपिक्स आएंगे. तो कहीं ना कहीं जो तुमने पढ़ा है मॉक्स के दौरान, अपने पढ़ाई के दौरान, वो कहीं ना कहीं वो वहां पे हिट करेगा ही करेगा. सो विथ रेस्पेक्ट टू जीके करंट अफेयर्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन ओवर द इयर्स, सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है. लेकिन फाइनल एग्जाम में किसी का भी करंट अफेयर्स खराब नहीं जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ ही आ जाता है. सो करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना है. ठीक है. नाउ, कमिंग टू क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, जो कि यू वर सेइंग कि यार ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन, say for example, there is one passage
और उस पैसेज में 2-3 पैराग्राफ्स हैं, चाहे 3 पैराग्राफ्स हैं। ना बाय द टाइम आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था वो भुला गया, वो भूल गया मैं। आई डोंट सीम टू रिमेंबर, रिकॉल। देखो, अगर हम किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसका 2 रैशनल है। एक है, उसका 2 रीजन हो सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि हमको ठीक से वो चीज समझ में नहीं आई, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमारा ब्रेन टायर्ड हो चुका है, तो हम ना उसको ग्रास्प ही नहीं कर रहे, हमने बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया है। फॉर द सेक ऑफ रीडिंग वी हैव रेड इट, लेकिन अगेन वही फर्स्ट पॉइंट, समझ में कुछ नहीं आया। सो एक ये सब, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना यार, इट हैज टू बी इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने अभी पढ़ा, मैं अभी तुरंत भूल नहीं सकता। अगर मैं अभी तुरंत भूल जा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने समझा ही नहीं मैंने क्या पढ़ा, राइट? लेकिन अब ये चीज होना भी है, ये होगा भी, क्योंकि काफी रीडिंग सेंट्रिक पेपर है यार। लाइक वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज अ वेरी वेरी रीडिंग सेंट्रिक पेपर। काफी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे केस में व्हाट कैन यू डू इज कि व्हेन यू आर सॉल्विंग क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, तो मेक श्योर कि आप पहले क्वेश्चंस देख लो। पहले एक बार उसके क्वेश्चंस देख लो कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर उसने बोला कि यार आपको assumptions ढूंढने हैं, तो तुमको पता है कि अच्छा ठीक है यार, मेरे को इसमें ना कहीं ये पढ़ के समझना है कि इसके इस पैसेज में assumptions क्या क्या होंगे, या क्या इसका एक assumption है, किस हाइपोथेसिस पे, किस बेसिस पे ये ओपिनियन जो है वो ऑथर ने फॉर्म किया है। तो जब तुम एक स्टैंडर्ड अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लोगे ना, तो तुमको एक आइडिया रहेगा, एक रफ आइडिया कि मुझे ढूंढना क्या क्या है उस पैसेज में। तो क्रिटिकल रीजनिंग में गो विद द उल्टा अप्रोच, द बॉटम अप अप्रोच, कि भाई लेट मी लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट रीडिंग। इट माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड द पैसेज और द एंटायर सेट प्रॉपर्ली। ठीक है कौशिक? यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सो गाइज, टर्न ऑन योर कैमराज यार। क्या हो गया? तुम लोगों ने कल सबने प्रॉमिस किया था कि तुम लोग कैमराज ऑन करोगे। जितेंद्र ही एक है जिसने कैमरा ऑन किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? कम ऑन यार। तुम लोग सर क्रिटिकल हाँ क्रिटिकल रीजनिंग में जो वो क्वेश्चन आता है वीकन और स्ट्रेंथनिंग का, जैसे कल आपने डिस्कस किया था, उसमें जो अकेला वीकन और स्ट्रेंथन वाला होता है वो तो हो जाता है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आता है एक आधे क्वेश्चंस में, मोस्ट स्ट्रेंथन करो या फिर मोस्ट वीकन करो। तो उसमें सारे सारे ऑप्शंस मींस 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, सिमिलर तो होते हैं। उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे छोड़ करें? दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देखो, मैं फिर से वही कहूंगा, द मोमेंट तुमको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो तुम उस क्वेश्चंस को छोड़ दो। देखो, एक एक बहुत ही बेसिक सी चीज को समझो कि क्लैट तुम्हारे ओवरऑल स्कोर पे तुमको कोई एनएलयू को देगा, करेक्ट? क्लैट जो है वो तुम्हारे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर पे तुमको नहीं जज कर रहा है। तो इवन इफ अगर मान लो मैं उस क्वेश्चन को मोस्ट स्ट्रेंथन या मोस्ट वीकन करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे कि 2 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन उन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है मेरे को चूज करना है, तो अब उसमें कंफ्यूजन होना लाजमी है, वो होगा ही होगा, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया ही है। आम बच्चे क्या करेंगे? उसमें समय वेस्ट करेंगे, कंफ्यूज होंगे, पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन वो सारे बच्चे जो मेरे मेंटोरिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? पहली फुर्सत में उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? कितने, मतलब मोस्ट स्ट्रेंथन और मोस्ट वीकेंड कितने क्वेश्चंस आते होंगे मेरे को ये बताओ। 25 क्वेश्चन होता है क्रिटिकल का, 25 में से कितने क्वेश्चंस होते हैं? अगर हर पैसेज में है तो मोस्ट प्रोबेबली 5। मोस्ट प्रोबेबली 5, लेकिन सब में तो ऐसा आएगा नहीं। सब में स्ट्रेंथन और वीकनिंग डायरेक्टली भी आ जाता है। तो मैं एक एवरेज पकड़ के चलता हूं 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है? अगर मान लो मैं पकड़ के चलता हूं 5 क्वेश्चन भी, तो भी हमको आइडियल अटेम्प्ट हमारा कितना है? 90 to 95 है,
ठीक है, तो मेरे पास फिर भी 25 क्वेश्चन को छोड़ने का एक लीवे है, मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया। अभी भी मैं 20 क्वेश्चन और छोड़ सकता हूं। मैं कह रहा हूं और 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स के छोड़ दिए, फिर भी मेरे पास 15 क्वेश्चन है, वो एक लीवे है छोड़ने का। तो द मोमेंट मेरे को एक चीज ये समझ में आ रही है ना कि जहां पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि डाउटफुल हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दो, मत उसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाओ। लास्ट में टाइम बचता है, काफी टाइम है, कर सकते हो कर लो, अदरवाइज नॉट वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम। ओके सर। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर OMR शीट मार्क करने को एवरेज कितना टाइम देना चाहिए, लाइक वो स्पीड 15-20 मिनट्स कितना ऑन एन नहीं, एवरेज? 15-20 मिनट तो नहीं दे सकते यार। 15-20 मिनट दे दिया तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। मेरे हिसाब से आइडल टाइम अगर हम बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, देखो अगेन OMR, लाइक आई हैव सेड, OMR जो है वो आप हर एक सेक्शन के बाद भर लो। कोशिश करो कि आप 2 मिनट के अंदर एक सेक्शन का OMR कंप्लीट कर लो। सो ऑल इन, अब जैसे मैथमेटिक्स है, मैथ का आपको 2 मिनट नहीं लगेगा क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, तो वो 10 क्वेश्चन में हो सकता है आपने बनाए ही 4-5 क्वेश्चन, तो वो हार्डली आपका 15-20 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको लगना चाहिए 8 से 10 मिनट। ओके। और सर जो लीगल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं, 2 नो वाले होते हैं और 2 यस वाले होते हैं। किसमें? हमें ये लीगल रीजनिंग में, हाँ, तो उसमें जैसे हमें पता है कि यस वाला जो ऑप्शन है उनमें से एक ठीक है, तो उसमें मोस्ट मींस अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? क्योंकि बहुत सारे वो मतलब लीगल रीजनिंग में जो भी गलत होता है उसी से होता है। देखो लीगल रीजनिंग के लिए ना, देखो व्हाट यू आर सेइंग जितेंद्र, आई गेट योर पॉइंट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन विदाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एट हैंड। लेकिन तो मैं इसके लिए ना तुमको रेफर करूंगा स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस के ही यूट्यूब चैनल पे, तुम जाओगे ना, वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगी तुमको लीगल रीजनिंग की, ठीक है, उसमें ना पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह कराए हुए हैं, ठीक है, तो उसके कोई भी स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस जो है तुम जरा जाके देखना एंड सी एज टू हाउ डू आई सॉल्व देम। तो मैं ना वहां पे एलिमिनेशन मेथड ही यूज करता हूँ। आई यूज एलिमिनेशन मेथड इन द सेंस कि हम किस तरीके से उसको एलिमिनेट करते हैं आंसर्स को। तो जैसे मान लो मेरे को एक चीज पहले ये समझ में आ गई कि अच्छा दिस इज द ओवरऑल पैसेज, दिस इज द टॉपिक, और उस वो कहना क्या चाह रहा है। जब मुझे एक चीज वो समझ में आ जाती है तो उसके बाद मुझे ये पता है यस होगा कि नो होगा। तो अब जैसे 2 यस है 2 नो है, तो मैंने कहा कि यस है तो पहले 2 नो को एलिमिनेट कर दो। नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन 2 yeses कि उसमें से कौन सा सही होगा, और वहीं पे तुम कह रहे हो कि गलती होती है, करेक्ट। नाउ वहां पे गलती एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि यू गो विथ विच ऑप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज एट हैंड। जो भी टॉपिक मतलब जो भी ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली पैसेज के थ्रू आ रहा है, उस पर्टिकुलर के साथ तुम चले जाओ, उस ऑप्शन के साथ चले जाओ। एनीथिंग ओवर एंड बियॉन्ड द पैसेज, भले यस लिखा है लेकिन वो पैसेज में दिया नहीं है या कुछ पैसेज के बियॉन्ड ही कुछ है, तो वो वाले को एलिमिनेट कर दो। अब कभी ऐसे भी हो सकता है कि मे बी वो ऐसा हो जाए कि दोनों ही पैसेज से वेरी सिमिलर हो, देन यू टेक अ गेस वर्क कि जो तुमको तुम्हारा गट फीलिंग कहता है कि ये सही होना चाहिए, वो यूज कर लेना। ठीक है, हाँ। और बताओ गाइस। सर जीके के मेजर कौन से टॉपिक्स है जो थोरली प्रिपेयर करके जाना चाहिए?
जीके के मेजर टॉपिक्स कौन से हैं जो थर्ली प्रिपेयर करके जाना चाहिए? सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट आई थिंक ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ गुड थिंग। देखो मेरे हिसाब से जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यूट्यूब पे करा दिए हैं। यस सर। ओके, सो एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि what I can do is it will take me a couple of hours, मैं वो सारे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक पीडीएफ लिस्ट बना के ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? यस। और सर जो ये मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये मींस इम्पोर्टेंट वगैरह है क्या? क्योंकि आज मैं ये कर रहा था तो मुझे इसमें कुछ लगा ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक दो कुछ वैसे फिर भी मेरे को लगता है आ सकते हैं, बट नहीं। देखो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 6 to 7 टॉपिक्स ही जिससे वो पूछ सकते हैं, है ना? तो अगर वही वाली बात हो गई कि बहुत लक पे भी डिपेंड करता है हमने क्या पढ़ा है और किसके बेसिस पे वो आ रहा है। डिफिकल्ट टू जज एंड गॉज कि क्या आएगा नहीं आएगा, बट हाँ, लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स होप। बट बहुत ज्यादा उतना मत जाओ कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह देख रहे हैं। ओके सर। हाँ ध्रुवी बताओ, तुमने हैंड रेस किया हुआ है, बताओ, टर्न ऑन योर कैमरा। सर लाइट ही चली गई है, सुबह से बारिश हो रही है तो लाइट चली गई। अच्छा, दिखाती हूँ, देखो 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 लाइट ही चली गई है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मोदी हाँ, जी की गुजरात में लाइट हाँ तो चली मेरा गई। क्वेश्चन ये था कि सर इंफर्ड आवाज आ रही है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, वी कैन हियर यू। तो इंफर्ड वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि एक जो डायरेक्टली स्टेटेड ही होता है, मतलब पैसे से डायरेक्ट ही स्टेटेड होता है, वो ऑप्शन होता है, एक होता है जो मतलब डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता है। तो उस बीच में कंफ्यूजन आ जाता है दोनों में, कौन सा राइट है, कौन सा मार्क करें। एक तो डायरेक्टली स्टेटेड होता है, तो वो मार्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक मिनट, कम अगेन, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो। इनफर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन ये होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है जो डायरेक्टली स्टेटेड होता है फ्रॉम द पैसेज, कि वो पूरी लाइन ही वही है, और दूसरा होता है जो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता है। तो वो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा मार्क करें। जो डायरेक्टली स्टेटेड है मेरे हिसाब से वही आना चाहिए, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। अगेन बहुत क्वेश्चन सेंट्रिक है, इसका एक आंसर नहीं, मतलब वन स्ट्रेट जैकेट आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का। मतलब इट्स अ वेरी क्वेश्चन सेंट्रिक क्वेश्चन। क्या वो क्वेश्चन में क्या एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, मैं उसका एक स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं बता सकता ना। बट हाँ, मोस्टली मेरे को लगता है कि हाँ, समथिंग विच इज डायरेक्टली कमिंग, आई वुड सजेस्ट गो विद दैट। हाँ सर, मैंने मॉक में देखा कि वही होता है, जो डायरेक्टली स्टेटेड होता है ना, वही आंसर होता है राइट। क्योंकि देखो जैसे फॉर दैट मैटर, जब भी मैं कोई ऐसे लिखूंगा या मैं कोई भी एक आर्टिकल भी लिखूंगा तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर इज सिंपल। सबसे पहले आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक, then there is the main body where I explain my opinions, and the third part is the conclusion. So when you're talking about inference or conclusion, दोनों एक ही चीज है। So when you're talking about inference or conclusion, वो तुमको any given day तुमको एकदम end में ही मिलेगा। तो कई बार more often than not ऐसा होता है कि conclusion वहां पे तुमको दिखेगा, उसके opinion से तुमको समझ में आएगा कि okay, this is what the conclusion is, ये कहना क्या चाह रहा है ऑथर। क्योंकि वो हमेशा कोई भी कुछ लिखता है ना तो उसी स्ट्रक्चर में लिखता है। कोई ऐसे थोड़ा कि पहले कंक्लूजन लिख दिया, फिर बॉडी लिख दिया, फिर इंट्रोडक्शन लिख दिया, ऐसा तो कोई नहीं लिखता ना। तो दिस ऑलवेज अ फ्लो टू इट, एंड दिस इज द सेम फ्लो दैट एवरीवन फॉलोज। तो मोर ऑफन देन नॉट 8 out of 10 टाइम्स तुमको ऐसा है कि कंक्लूजन तुमको उस पैसेज में मिल ही जाएगा।
कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पे कि उनने कंक्लूजन जानबूझ के हटा दिया हो कि भाई देखेंगे तुम कितना सोच पाते हो, प्रेडिक्ट कर पाते हो कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए. तो दैट वुड बी लाइक 2 out of 10 टाइम्स, बट मेजरली इट वुड बी 8 out of 10 टाइम्स जो कि तुमको डायरेक्टली वहां पे मिलेगा क्वेश्चन पेपर में. सर सेंट्रल आइडिया होता है जो, वो कैसे फाइंड आउट करें? मीन्स उसमें ऑप्शंस है, बहुत कंफ्यूजिंग देते सेंट्रल आइडिया में. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज में, यस सर. ठीक है, तो उसमें क्या कंफ्यूजन होता है? लाइक व्हाट इज द क्वेश्चन, लाइक कंफ्यूजन क्या होता है उसमें? उसमें सर जैसे 2 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर, लेकिन उसमें एक वर्ड दोनों में अलग दे देते हैं वो, जिसका जाता ही मतलब होता हो उसका मतलब पॉजिटिव में ही, अगर मतलब सेंट्रल आइडिया पॉजिटिव में हो, जैसे कि ये हो गया कि गवर्नमेंट ने कोई भी वाटर स्कीम चलाई है तो वो अच्छे से काम कर रही है ऐसे, तो इसीलिए उसमें एक दोनों में पॉजिटिव वर्ड यूज करता है, लेकिन ये नहीं होता कि उसमें कौन से वाला ऑप्शन पिक करे. होता दोनों सेम है, मतलब बहुत सारे उसमें. अगर सेंट्रल आइडिया ढूंढना है मुझे, and there are 2 options, both of them are on the positive side, दोनों पॉजिटिव में है एंड कंफ्यूजन हो रहा है. सो हाउ शुड आई गो अबाउट इट? ठीक है, गिव मी सम टाइम टू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन. मैं भी थोड़ा सा सोचता हूं कि इसका क्या एक कोई कुछ स्ट्रेट जैकेट टाइप आंसर अगर कुछ बन सकता है तो मैं डेफिनेटली विल लेट यू नो. अभी मेरे को दिमाग में तो नहीं आ रहा कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक वर्ड पे जाके कंफ्यूजन हो रहा है. तो ठीक है, सोचता हूं मैं इसके ऊपर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आंसर. और बताओ, समवन हु इज न्यू, सचिन, सुहानी, तुम लोग बताओ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग के. और ये ऐसा क्यों है कि सिर्फ जितेंद्र ही अपना कैमरा ऑन किया है? तुम लोग को क्या तकलीफ है अपनी शक्ल दिखाने के लिए? ऐसा कौन सा तुम लोग कर्म कांड करके बैठे हो कि शक्लें नहीं दिखा सकते अपनी? और जबकि तुम लोगों ने कल प्रॉमिस किया था कि तुम, हाँ देखो सचिन ने ऑन किया, वेरी गुड. सचिन देखो पीछे पूरा मैप वैप लगा के बैठा हुआ है, वो एकदम ऐसा लग रहा है स्टूडेंट का रूम है. पढ़ाकू बच्चे टॉपर्स. टॉपर बच्चे हैं. मेरा रूम आज तक कभी ऐसा नहीं लगा है. वेरी गुड सचिन, वेरी गुड. बताओ यार, किसके क्या और क्या किसके सवाल हो सकते हैं? सर सीआर में प्रॉब्लम GML होती है सर. हाँ क्या सुहानी, सॉरी, कम अगेन. सीआर में प्रॉब्लम होती है. सीआर में तो सबको प्रॉब्लम होती है, बट क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, तब मैं कुछ आंसर दूंगा ना. मीन्स उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब ऑथर कहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. देखो, ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है इज अबाउट कॉम्प्रिहेंशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ, जैसे मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि इफ आई एम ट्राइंग टू से दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग towards multiple schemes and has done a lot of construction work with respect to the national highways. Okay, मान लो मैं इस तरीके से कहता हूं, तो अब what am I trying to say here?
कौन बताएगा? व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे हियर? Can you please repeat it, sir? So I will, Yes, sir. please do listen to me carefully. So I am an author and I'm saying certain things, right? Now you have to tell me what is it that I am trying to convey. Now I say, compared to the UPA government's tenure, post the Bharatiya Janata Party coming into power in 2014, the national highways has seen unprecedented growth in the development and construction work. So what is it that I'm trying to convey here? कि सर जो नेशनल हाईवे की ग्रोथ है मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद मतलब बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ उसकी ग्रोथ में. करेक्ट, एब्सोल्युटली. नाउ जितेंद्र, मेरे को ये बताओ कि तुम कैसे समझे कि मैं क्या कह रहा था? मैं कैसे बताऊं? आ गया समझ में बस. Exactly my point. कि see again, सुहानी I think asked this question कि the point is कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो आपको अगर समझ में आया तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया. Like उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता. It's all about comprehension. That when you are reading something, तो वो चीज अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करके समझ गए तो आपको समझ में आ गया कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है. अगर आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाए तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा. सो व्हेन यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर पैसेज, चलो ठीक है, यहाँ पे ना एक अच्छा आइडिया जो है वो मेरे को जरूर आया कि व्हाट वी कैन डू इज, और व्हाट यू गाइस कैन डू इज, कि व्हेनेवर यू लुक एट अ पैसेज, ओके, उसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करो. हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे के कॉन्टेक्स्ट को समझ के कोशिश करो कि तुम कितना ज्यादा उसमें समझ सकते हो. एंड दैट इज हाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैक्सिमम जो तुम समझ सकते हो एक पर्टिकुलर पैसेज का. और अदरवाइज अगर तुमको नहीं समझ में आया कि वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है तो फिर तुमको नहीं समझ में आया, फिर उसको छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. वंस यू अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. इफ यू डोंट, तो फिर कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं वो नहीं बनेगा. And that is what CLAT has actually become. It's not a test of your knowledge, it's a test of your understanding. कि आप कितना समझ पा रहे हो. और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि you are asked to understand in English language. और इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए काफी सेकेंडरी लैंग्वेज है. इट्स नॉट अ प्राइमरी लैंग्वेज फॉर अस. हमारे लिए हमारी मातृभाषा, लाइक सबकी मदर टंग जो है वो अलग अलग हो सकती है. मेरी मदर टंग हिंदी है, आपकी कई सारे लोगों की हिंदी मदर टंग होगी, कुछ की बांग्ला होगी, कुछ की उड़िया होगी, कुछ की कन्नड़ हो सकती है. तो हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश. सो इसीलिए इट बिकम्स वेरी. अब मुझे अगर मान लो मुझे मेरे जितेंद्र से हरियाणवी है, अच्छा, वेरी गुड. तो अब जैसे जैसे आज मैं एक हरियाणवी गाना सुन रहा था, पंजाबी हरियाणवी गाना सुन रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को. आई वाज जस्ट वाइबिंग टू द गाना. दिलजीत दोसांझ का विथ सम रैप कुछ एक था, कोई बहुत ही बढ़िया सा था. आई थिंक होगा भी मेरे यूट्यूब में. मेरे को सुबह में कुछ ऐसे दिखा एंड मैं 3-4 बार सुना उस गाने को एंड आई वाज वाइबिंग टू दैट सॉन्ग. रुको मैं बताता हूँ तुम लोग को कौन सा गाना था. कॉपीराइट आ मीठे जाएगा. मीठे गाने ना सुना. व्हाट इज मीठे मीठे गाने ना सुना? फीचरिंग सम हेलो सर. क्या तुम लोगों को सुनाई दिया ये गाना? Were you able to listen to it? ठीक है. Now the point is, क्या मुझे ये समझ में आया? The answer is no. मेरी लैंग्वेज ही नहीं है. मुझे ना पंजाबी आती है ना हरियाणवी आती है. तो
मान लो इसी पे सुहानी तुम मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, या मान लो जितेंद्र का तो खैर वो है, इस हरियाणवी इसका वो है, ठीक है। तो अगर ऐसे मान तो लो समझ इस आता पे, है। सॉरी कम अगेन सुहानी, तुम्हारी आवाज कट गई, सुनाई नहीं दिया। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि मान लो अब इसी पे जितेंद्र मुझसे एक क्वेश्चन पूछ ले, क्रॉस क्वेश्चन, कि इस वर्ड का मतलब क्या है, या टेल मी द सिनोनिम ऑफ मिठी मिठी, ठीक है। तो अब मीठी मीठी तो इज लाइक कि चलो ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कि भाई मीठा मीठा इज लाइक समथिंग विच इज स्वीट, ठीक है। तो वो मैं बता सकता हूँ कि उतना पोर्शन मेरे को समझ में आया, बट बियॉन्ड दैट अगर वो मेरे से क्वेश्चन कर ले तो मेरे को समझ ही में नहीं आया कुछ, तो मैं कोई भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। वो अब अगर इसी में बोले कि ये जो ऑथर कहना चाह रहा है इसको तुम स्ट्रेंथन करो, इसके ऑप्शन को, है ना, बोले कि इसको तुम स्ट्रेंथन करो, तो मैं नहीं स्ट्रेंथन कर पाऊंगा, मेरे को समझ ही में नहीं आया कि उसने कहा क्या। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन, इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड। तो अगर कोई भी पैसेज अगर आप नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो तो उस पर ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ बताओ सोनी, यू हैड सम क्वेश्चन। जब पैसेज पढ़ते हैं तो आधा समझ में आता है कि क्या पढ़ा है, क्या बोलने की कोशिश है, बट जब क्वेश्चंस पे जाते हैं तो वो पता नहीं क्या हो जाता, फिर पूरा कंफ्यूजिंग हो जाता। इज क्या इट आफ्टर था यू उसने क्या रीड द पूछ लिया। ऑप्शंस कंफ्यूजन हो, नहीं नहीं, इज इट आफ्टर यू रीड द ऑप्शंस कंफ्यूजन होता है या फिर क्वेश्चन ही पढ़ के कंफ्यूजन हो जाता है? जो पैसेज पढ़ते हैं, अगर एक बार पैसेज पढ़ा तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है ये होगा, बट फिर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको पढ़ते हैं तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता। बट क्यों? लाइक अगर मान लो तुमने पढ़ा, तुम कह रहे हो कि तुम कॉम्प्रिहेंड करके समझ भी गए कि पैसेज क्या कह रहा है, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि उस पैसेज का आर्ग्यूमेंट क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज कि आइडेंटिफाई व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मीन्स मेरे साथ ये ज्यादा होता है कि मैं जो ऑप्शन सोचती हूँ वो ठीक है, वो सही हो जाता है, लेकिन अगर मैं एक बार दोबारा से पढ़ के उसको सही करूंगी तो फिर वो ऑप्शन ही गलत हो जाता। मेरे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही गलत होते हैं। तो तुम दोबारा पढ़ती क्यों हो? ये कौन सा तुमको 240 मिनट मिल रहा है क्लैट में जो बाकियों को नहीं मिल रहा है? तुमको भी 120 मिनट मिल रहा है ना जी, कि एक्स्ट्रा टाइम है तुम्हारे पास? नो सर। हाँ, तो फिर क्यों दोबारा पढ़ रही हो? जो एक बार पढ़ लिया, जो देखो ये मैंने कल भी बोला था, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो पहला ऑप्शन आया हमको पढ़ के समझ में, वो हमारा गट फीलिंग होता है। गट फीलिंग 99% टाइम गलत नहीं होता है, जस्ट गो विथ इट। एक बार हिट करो, मार्क करो, आगे बढ़ो, भूल जाओ। इट्स लाइक ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने से ना 120 लोग हैं जो तुमको मारने आ रहे हैं। उसमें से कुछ होंगे जो बहुत ऐसे, जैसे कुछ होंगे जितेंद्र के जैसे, ठीक है, थोड़े से स्लिम ट्रिम, जिनको तुम ऐसे एक कोहनी भी मारोगे तो बच जाओगे। दूसरे हो सकते हैं सचिन जैसे, जो ऐसे पूरा एकदम पूरा हेड गियर वेड गियर पहन के आ रहे हैं, वही तुमको दो कोहनी मार देंगे। तो इनको डक करके निकल जाओ ना साइड से। अब उससे खड़े होके वहां पे सचिन से बात थोड़े करना है कि आओ चलो थोड़ा समझते हैं कि तुम इतने हेवी बिल्ट मस्कुलर बॉय कैसे बने। नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है, साइड से निकलो, आगे बढ़ो, है ना। जैसे जितेंद्र को एक कोहनी मारी तो उसके फिर उसको उठा के थोड़े पूछोगे कि अरे लगी तो नहीं तुमको, अरे छोड़ो आगे बढ़ो, यू डोंट हैव टाइम। सो सुहानी, just stick to 120 minutes again, don't go back to the same question यार, like there are so many questions to do, है ना। कंफ्यूजन होने का सबसे बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम में हमको जो समझ में आया, गट फीलिंग ने कहा, वो 99% ऑफ द टाइम सही होगा। सो जस्ट डोंट, जस्ट डोंट। ओके सर, थैंक यू।
और बताओ भाई, और किसके क्या सर सवाल है? फिफ्थ राउंड के लिए कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कितने तक जाएगा? सॉरी क्या, व्हाट? फिफ्थ राउंड तक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितने तक जाएगा? फिफ्थ मैं राउंड तक जनरल हाँ कैटेगरी? भाई ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता, ओके एब्सोल्युटली नो आइडिया। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि अच्छा ठीक, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च जो मुझे करना है, जो मैं करने भी वाला हूँ, मे बी कल परसों में बैठ के करूंगा, क्योंकि आई हैव प्रॉमिस्ड कि 4 दिसंबर को आई विल बी टेकिंग दिस सेशन कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स वगैरह क्या जाएंगे, लेकिन इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि फिफ्थ राउंड तक का भी कोई पूछ सकता है मुझसे। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता है कि जाएगा, बट अगर मान लेते हैं कि लाइक व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज, जनरल कट ऑफ के लिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है वो अराउंड 70% जाता है, ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो समवेयर बिटवीन 80-85, okay, and this is I'm talking about the top NLUs, right? So if we go around 85-90 के अराउंड अगर हम जाते हैं कि वहां तक जा रहा है 80 to 90 के बीच में, तो टॉप एनएलयूज के लिए तो फिफ्थ राउंड तक कुछ जाएगा नहीं, मतलब उतने तो कोई लोग छोड़ते नहीं है सीट्स को, बट आई फील समवेयर अराउंड 70 तक चला जाएगा। ओके हेलो सर। हाँ जी सचिन। सर तो ओबीसी का सर कितना जा सकता है टॉप एनएलयू के लिए? देखो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई विल बी आंसरिंग ऑन द 4th। पहले एग्जाम हो जाने दो, अपना एम जो है वो यही रखना है कि हमको सबके लिए, आई एम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, आई एम सेइंग द एम शुड बी कि हमको 70% के, हमको 80 तक तो लेके आना ही आना है। दैट इज व्हाट आवर एम शुड बी। ये मत एम करो कि मेरे को ओबीसी के लिए कितना मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के डेट में ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है मार्क्स में, मोर और लेस वो उतना ही रह जाता है। सो अगर मान लो 85 जा रहा है जनरल के लिए, तो 83-84 जाएगा तुम्हारा ओबीसी के लिए। सो ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया यार। सर तो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए कुछ नया करना है कि बस सर प्रैक्टिस ही इतना ही ठीक है सर? देखो बहुत ड्रास्टिक चेंज इन स्ट्रेटेजी कुछ मत करो अब, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है? वी आर सिटिंग एट 26, 4 दिन यहाँ 2 दिन उधर, 6 दिन है अपने पास, ठीक है? सो अपने पास आउट ऑफ 6 days व्हाट वी हैव टू डू इज कि जितनी हमने प्रैक्टिस करनी है वो तो आप करते ही रहो, लाइक कीप डूइंग योर प्रैक्टिस, एनालाइज करते रहो, जो मिस्टेक्स हो रही है उसके साथ बैठो कि भाई क्यों मिस्टेक हुआ, एंड करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट वाले जो है उनको बस रिवाइज करते जाओ। दैट इज व्हाट आई फील शुड बी डन। और 2 तारीख को क्या करना है और 3 तारीख को क्या करना है वो मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा यूट्यूब पे, तो वो जरूर देख लेना। मुझे कितनी लैंग्वेजेस आती है? मुझे बस 2 ही लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। संस्कृत मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं 10th तक पढ़ा हूँ, अहम गच्छामि, मतलब इतना ही बेसिक, लेकिन 2 लैंग्वेज आती है। मैं कन्वर्स तो नहीं कर सकता संस्कृत में। सर मुझे 5 आती हैं। कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं? हरियाणवी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश। अच्छा वेरी गुड यार। मतलब अभी जब से मैंने स्कूल से नॉन अटेंडिंग दी है तो मैं स्पेनिश भी सीख रहा हूँ साथ में। गुड। सो एंड दिस इज एक्चुअली चलो ठीक है, जितेंद्र का थोड़ा ईगो बूस्ट करते हैं। ये कई सारे रिसर्च स्टडीज में पाया गया है, पीपल हु नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस टेंड टू हैव अ हायर IQ। उनका इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि लर्निंग अ लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। सो गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अंकित बताइए, अंकित पटेल आपका भी सवाल पूछिए। अरे भाई पूरे एकदम कलर पेन वेन के साथ टैबलेट लेके बैठ के पढ़ रहा है अंकित। भाई टॉप करेगा। सब टॉप करोगे भाई। अंकित तुम्हारा कैमरा उल्टा हो गया है भाई।
अंकित खुद ही घर छोड़ के चला गया लग रहा है। उसके घर वाले नहीं बोल रहे, अंकित इज लाइक मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। क्या कर रहे हैं ये? कोई बात नहीं, आई थिंक उसको सुनाई नहीं दे रहा है। इट्स ओके, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। इन द मीन टाइम यार, और किसी के कुछ सवाल है तो पूछो। अंकित अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो तुम म्यूट पे हो, तुमको अनम्यूट करना पड़ेगा। या जा रहा है सर, अब आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है तुम्हारी आवाज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा भला तुम रूम में बैठे हुए थे, मत हाँ घर सर, छोड़ के भैया मत भैया जाओ। थे नीचे। इट्स ओके। नहीं भैया थे नीचे, तो मैं वो छत पे आ गया हूँ सर अभी। अच्छा, बताओ बताओ। तो वहाँ पे तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग में है थोड़ी वहाँ दिक्कत हो रही है सर। ये तो सभी को हो रही है, बट क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ। जैसे सर कर तो लेते हैं सब, लेकिन जैसे नए नए पैसेज आ जाते हैं तो इसमें मॉक जो हो रहा है इतने डिफिकल्ट सब मीनिंग आ जाते हैं, समझ भी नहीं आता है। मतलब वो पैसेज आंसर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें सब 4 दिए रहते हैं, तो देख के ही दिमाग खराब हो जाता है 4 ऑप्शन। सर ही चले गए। कहाँ चले गए भैया? नहीं मैं कहीं चला नहीं गया, लैपटॉप की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। समवन वांट्स टू जॉइन दिस। पीयूष राज, कर लो भाई इसको एडमिट। कहाँ चला गया? गुरुजी सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ यार। हाँ एक तो बार फिर सर से बताओ। ये ऑप्शन देखने में मतलब अगर सेम ऑप्शन रहता तो आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जैसे स्ट्रेंथिंग के क्वेश्चन है या इन्फ्रेंस के, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो इफ यू ये मैंने एक बार पहले भी बोला था, अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं जहां पे कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है करने में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इट वुड बी वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस एंड इट वुड बी लिमिटेड क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को ना आप अवॉइड कर सकते हो if it is causing a lot of confusion to you in your head while attempting। तो बहुत उसके पीछे नहीं परेशान होना है। लीगल वगैरह का जो है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में ये एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्रिटिकल में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो होती है फॉर श्योर, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग वहां पे आपको ये दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि वहां लीगल रीजनिंग तो क्लियर है सर, वहाँ पे 30 में से 28-25 आ रहे हैं। वेरी गुड, 30-28 आ रहे हैं। हाँ उसमें तो क्लियर है तो हाँ दिक्कत नहीं है, बस ये क्रिटिकल में थोड़ी आ रही प्रॉब्लम। क्योंकि देखो क्रिटिकल रीजनिंग क्या है ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर। मैं किसी चीज को अलग तरीके से समझ रहा हूं और तुम किसी उसी सेम चीज को अलग तरीके से समझ रहे हो, एंड वी बोथ मे बी वेरी करेक्ट। तो वहां पे वो डाइवर्जेंट व्यूज होना बहुत लाजमी है। यस सर। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस, अब ऐसे बहुत क्वेश्चंस नहीं होंगे जहां पे बहुत सिमिलर टाइप के ऑप्शंस होंगे। यस सर है ना? यस सर। तो ऐसे केसेस में आई थिंक यू कैन अवॉइड दोस क्वेश्चंस। यस सर। ए भाई कोई किसी को अपना स्कोर नहीं बताएगा कौन अभी कितना स्कोर कर रहा है, बाकियों को ना स्ट्रेस हो जाता है। हाँ ये तो है सर थोड़ा। ठीक है, मान के चलो सब लोग 40 नंबर स्कोर कर रहे हैं अभी। हाँ सर ये बताइए लगभग कट ऑफ कितना जाएगा सर? यार कट ऑफ अराउंड 70%। 70%, मतलब वही 85 + 90 है सर। 80 to 90 के बीच में। आप दिल्ली से ही हैं सर? नहीं मैं दिल्ली से तो नहीं हूँ यार, मैं बनारस से हूँ। बनारस से? तो फिर आप कैसे दिल्ली पहुंच जाएंगे उस दिन सर एग्जाम के दिन? नहीं क्योंकि ऑफिस तो गुड़गांव में है ना, तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ अभी। अच्छा। हम भी तो सर अलीगढ़ से हैं, हम लखनऊ गया मेरा सेंटर अभी।
अच्छा अच्छा अंकित, तुमने तो ही मैसेज किया था आई थिंक, अलीगढ़ वाला। यस सर, यस सर, हाँ यस हाँ सर, हाँ, टेलीग्राम पे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, लखनऊ, तुम्हारे भैया हैं शायद अलीगढ़ में। यस सर, यस सर, ये राइट 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 राइट। सर, ये लखनऊ में कोई टीम नहीं जाएगी आपकी? नहीं नहीं नहीं, लखनऊ में तो कोई नहीं है यार। ठीक है सर, मतलब दोस्त है, मतलब जो दिल्ली गया उनका, मैं उन्हें तो लिंक शेयर कर दूंगा, बता दूंगा। आपका जो यूट्यूब पे चैनल वीडियो बनाया था उस दिन भेजा था, वो मैं शेयर कर दिया हूँ 2-3 दोस्त के पास। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं कुछ लोग के आए हैं, अब मैं वही देख रहा हूँ कि एक कोई पश्चिम विहार में किसी का है सेंटर, और सो वही है। इस बार जस्ट गिव मी अ सेंटर सेकंड। की बहुत प्रॉब्लम हुई है सर, सेंटर में बहुत प्रॉब्लम हुई है इस बार, बहुत से बच्चों का दूसरे दूसरे स्टेट में ही चला गया है, वो प्रेफरेंस भी नहीं डाले थे वहाँ का। अच्छा ओके, मतलब सेंटर को लेके भी कुछ इश्यूज आए हैं, ठीक है। यस सर, काफी। बट ठीक है, वो तो अपने एनी विच वे अपने कंट्रोल में और अपने हाथ में है नहीं। सो सही बस कह एक रहे बार यही है कि जरूर देख लेना आप लोग, सब लोग सेंटर्स कहाँ पे आपके पढ़ रहे हैं। सो मतलब उसको एक दिन पहले अगर आप जाके देख सकते हो तो बेस्ट है, तो आपको एटलीस्ट पता नहीं रहेगा सर, कितना सेंटर टाइम। सेंटर में गया हूँ, एक बार गया था, मतलब लास्ट ईयर नहीं मैंने, नहीं, मैं मतलब दोस्त का अंकित, मैं एग्जाम था तो गया स्पेसिफिक था। तुम्हें नहीं कह रहा, मैं इन जनरल सबको कह रहा हूँ कि मतलब एक बार सब लोग जो है वो एक बार देख लेना कि कहाँ पे आपका सेंटर पड़ रहा है। दीपक से मेरा सेंटर मेरे ही कॉलेज में पड़ गया, वाह ये तो बहुत सही है, वेरी गुड। एंड मैं 4 घंटे पहले पहुंचूंगा सर लखनऊ, यहाँ अलीगढ़ से 12 बजे रात को निकलूंगा और 4 घंटे पहले सुबह 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा वहाँ थोड़ा लखनऊ। आप देख लेना, रेस्ट वेस्ट कर लेना। प्रियांशु हाँ से सर, मेरा भी वो सेम, मेरा ही कॉलेज है। ये तो बहुत अच्छा हुआ यार, सर वेरी गुड। कुछ का नालसार भी पड़ा है, नाइस। हाँ बोलो यार एनएलयू में दीपक। भी गया है सेंटर सर, सेंटर एनएलयू में हाँ भी गया है सर। हाँ हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा। बोलो बोलो दीपक। एक बार मैं देख बोल लेते रहा तो हूँ अच्छा रहता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर इकोनॉमिक्स के क्या पैसेज को कैसे डील करें सर? इकोनॉमिक्स के पैसेज आ जाते तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस लग रहा बिल्कुल। बिकॉज इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट और टेक्निकल हो जाता है बिकॉज ऑफ द नंबर्स एंड द कॉन्सेप्ट्स एट हैंड। तो देखो अगेन, हर बार ऐसा होगा नहीं कि इकोनॉमिक्स के ऊपर पैसेज आए, ठीक है। अगर मान लो फॉर द टाइम बिंग अगर इकोनॉमिक्स पे पैसेज आ भी रहा है तो उसको ना एकदम एंड के लिए रखना, इमीडिएटली उसके ऊपर जंप करने की जरूरत नहीं है। सो कीप इट फॉर द एंड, कि अगर आपके पास समय बचता है तो आप उस इकोनॉमिक्स के पैसेज को पढ़ने का कोशिश करना लास्ट में, और अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो देन अगेन वही वाली बात हो गई कि आप उससे जितना दूर रहो उतना बेटर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। एंड सर हाँ अगर एक पैसेज मतलब खराब हो जाए, मतलब नहीं आ रहा, तो उसके बाद मतलब वो गिल्ट कैसे हटाएं? मतलब एक पैसेज खराब हो जाते तो वही सोचते रहते हैं सर आने वाले में जितने भी करते हैं कि एक रह गया है, हम्म और सर उसके चक्कर में पूरा ऊपर थोड़ा थोड़ा खराब होता ही जाता है। सो गुड क्वेश्चन यार, ये होता है। एक गिल्ट जो है वो डेफिनेटली आती है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर पैसेज है जो नहीं कर पाए, तो उस गिल्ट से उस मोमेंट पे कैसे डील किया जाए। ठीक है, थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूं ताकि सबके दिमाग में बैठ जाए। उस पर्टिकुलर पैसेज को ऐसे समझो कि वो तुम्हारी टॉक्सिक एक्स है, ठीक है। वो तुम्हारी ओके एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही टॉक्सिक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सारी गलती तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की है, इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो अब क्या तुम उस पर गिल्ट फील करोगे? विल यू फील गिल्ट कि अरे नो सर, नॉट एट ऑल। नहीं ना, तो तुम्हारी गलती है ही नहीं। तो इफ इट इज नॉट योर मिस्टेक देन व्हाई डू यू फील दैट गिल्ट? जाने दो,
इट्स जस्ट लाइक कि माई टॉक्सिक एक्स, छोड़ो 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 छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बच गए, थैंक गॉड कि समय नहीं वेस्ट किया इसके ऊपर। ओके सर। हाँ, see the point is you have bigger battles to, you know, win. You have more number of questions to tackle. तो मेरा फोकस आगे होना चाहिए ना कि पीछे। So, जैसे कि हम अपने लाइफ में लोगों के साथ डील करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इनके बारे में हमको पता चलता है कि यार ये तो हमारा बुरा चाह रहे थे, तो उसमें आप अपनी गलती थोड़े मानते हो कि यार मेरी गलती थी, आप उनसे आगे बढ़ जाते हो, यू जस्ट फॉरगेट देम एंड मूव ऑन। तो वही सेम चीज आपको उस क्वेश्चन के साथ, उस पैसेज के साथ करना है कि तुम्हारी कोई गलती है नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। बहुत लंबा पेपर है यार अभी कंप्लीट करने को, लेट अस फोकस ऑन दैट। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो आ जाता है सब समझ में हम लोग के, क्योंकि बैकग्राउंड से कॉमर्स सिस्टम से तो वहाँ इकोनॉमिक्स अच्छे से आ जाता है। देखो वही है ना, वो सबका अपना अपना वो रहता है कि मतलब सबके अपने अपने यू नो कुछ लोग बाय वाले हैं अपना तो बैकग्राउंड है सबका, कोई कॉमर्स से है, कोई आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, तो इट डिपेंड, अब साइंस का पैसेज होगा तो मे बी स्टूडेंट जो होगी हम लोग, हाँ वो उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको ज्यादा बेटर पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। यस सर। पूरे 2 घंटे को मैक्सिमम फोकस से कैसे करें। जैसे तुमको लगता है तुम्हारा फोकस डाउन होने लग रहा है, 2 काम करो, आंख बंद करो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे अपने टेम्पल पे, लाइक कॉन्सेंट्रेट देयर ऑन योर टेम्पल, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा डीप ब्रीथ करो। वंस यू आर डन, मेडिटेशन वगैरह करेगा। अरे अंकित भाई रुक जा यार, बोल लेने दे मेरे को। ओके सर, ओके। अपने को म्यूट करो अभी तुम पहले। ओके। सो when we have to focus for 2 hours, और जैसे तुमको लगने लगे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन नीचे जा रहा है, फोकस करना मतलब आंख बंद करो, अपने टेम्पल पे जो है वो फोकस करो, 30 सेकेंड्स का ब्रेक लो एंड यू नो काउंट करो, 1 से 30 तक काउंट करो, एंड वंस यू आर डन विद 1 to 30 का काउंटिंग, उसके बाद वापस लो, थोड़ा सा पानी पियो एंड देन स्टार्ट अगेन। You need that small little break. I think Ria ने join किया है recently. So if Ria you have some question, please ask quickly. Otherwise we'll be winding up. रिया से पूछना चाहती है सर, अभी मैंने लिंक भेजा, रिया को ज्वाइन की है। हाँ तो रिया पूछ लो यार जो पूछना है फटाफट, वॉइस बता दो, अनम्यूट कर ले पहले तभी आवाज आएगी। हाँ भाई सचिन, तब तक तुम पूछ लो भाई, तुमको क्या सवाल है? सर पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें सर? डिपेंड्स कि आप अपने मॉक का ना पहले लास्ट 10 मॉक्स को देख लो और देखो कि लास्ट 10 मॉक में कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है, सो स्टार्ट एनीथिंग बिटवीन इंग्लिश, क्रिटिकल और लीगल। इन 3 में से आप जिसमें भी सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। सर मेरा तो पहले मैथ्स में सर स्कोर हो रहा है, तो सर पहले क्या मैथ्स से स्टार्ट करें? कितना समय लग रहा है मैथमेटिक्स में? मैथ में सर मिनिमम 15 मिनट। और 15 मिनट में कितना स्कोर आ रहा है? सर 10 में लगभग सर 8 से 9 आ रहे हैं सर। देखो मैथमेटिक्स तो नॉलेज के बेसिस पे है नहीं, लाइक मैथमेटिक्स तुम एनी विच वे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो माय टेक वुड बी मैथ को ना तुम यूज करो एज योर स्ट्रेटेजिक ब्रेक। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल टू सचिन। यूज मैथमेटिक्स एज ब्रेक। जहां पे तुमको लग रहा है कि अब मेरा प्लमिट कर रहा है, अब मेरा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तुरंत स्विच करके मैथ का एक पैसेज सॉल्व कर लो, मतलब एक सेट सॉल्व कर लो, तुमको थोड़ा दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा। बट स्टार्ट विथ ईदर ऑफ दीज 3 टॉपिक्स, ईदर ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें भी तुम्हारा सबसे ज्यादा आ रहा है आफ्टर मैथमेटिक्स। सर जैसे कि लॉजिकल में सर बहुत ही कम आते हैं, तो सर उसको कब स्टार्ट करें?
तो लॉजिक को सबसे लास्ट के लिए रखो। पर सर इसमें तो स्कोर ज्यादा रहता है सर, तो किसमें? लॉजिकल में सर। स्कोर अरे ज्यादा नहीं 25 रहता, मिनट स्कोर तुम्हारा कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ सर, बस वही। क्वेश्चन ज्यादा है, स्कोर तुम्हारे कम ही रहते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले मैं वो सारे इजी कर लूं ना जो मेरे से हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज मैं पहले क्रिटिकल कर लूं, लॉजिक कर लूं, लेकिन मेरे स्कोर आएंगे नहीं और मैं समय भी खराब करूं, और बाद में जो इजी वाले रहे होंगे जो मुझसे बने भी नहीं, मैं उसको क्यों खराब करूं? तो सर इसके लिए कुछ टिप्स हैं लॉजिकल के लिए? कल एक क्लास जरूर ले रहा हूं मैं, क्रिटिकल रीजनिंग के लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई विल बी Yes, टेकिंग sir. दैट क्लास एट अराउंड 7 PM, तो आप उस समय आ जाना। हाँ वो अच्छा रहेगा सर हम लोग के लिए। ठीक है। सर कितने कोचिंग के मॉक्स वगैरह दें? मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ओवरडू, किसी भी चीज का ओवरडू करना सही नहीं रहता है मेरे हिसाब से। जितने आपने अभी तक किए हैं एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मॉक, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। आई सर थिंक दैट वुड बी। 3 कोचिंग के देता हूँ, लीगल एज के, एलपीटी के और कैरियर लॉन्चर के। ठीक है, आई थिंक अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे भी ज्यादा मॉक करने का समय नहीं बचा है, तो अब नाउ इज मोर टाइम टू रिवाइज जो भी हमने पास्ट में किए हैं अपने मॉक्स। तो लेट अस स्टिक टू रिवीजन मोर देन सॉल्विंग मोर एंड मोर मॉक्स। और यस सर सर, ये करंट बताइए सर। सर करंट अफेयर्स की रिवीजन वगैरह कैसे करें? करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए जो मैंने सीरीज की है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके उसके क्वेश्चंस कर लो। कल उसका फाइनल सीरीज है, 25th क्लास होगी, विच वेयर विल एंड। हमने 100 से ज्यादा ही टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं उसमें, बट हाँ, एक आप उससे कर सकते हो। बाकी आपके जो मॉक्स में आपने देखे हैं वो कर लो, और बाकी एक मैं पीडीएफ तो बना ही रहा हूँ, मैं कल बनाता हूँ बैठ के, वो एक पीडीएफ का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट जो है वो मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। गुरुजी ये बताइए, अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन चल रहा है, मतलब 60-50 क्वेश्चन करता हूँ डेली बेसिस पे, तो सही है ना? क्या क्या? 50-60 क्वेश्चन कर लेता हूँ डेली बेसिस पे, और रिवीजन इस समय ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा फोकस रिवीजन पे ही रखे ना सर? आई फील यस, ज्यादा फोकस जो है वो रिवीजन पे होना चाहिए। 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में बैठ के डेफिनेटली पढ़ते रहो। 2 to 4 का जो ड्यूरेशन है उस समय कुछ मत करो, बट बैठ के पढ़ो। भले तुम रिवीजन करो, कोशिश करो 2 to 4 के बीच में सॉल्व करो। भले पुराने क्वेश्चन की रिवाइज करके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 2 to 4 के बीच में बैठ के रिवीजन करना आई थिंक इज द की। उस टाइम पे मॉक देते हैं सर हम। चलेगा, बेस्ट है। सॉल्व ही कर रहे हो ना, सॉल्व करो। मॉक तो मैं सुबह देता हूँ 5 बजे से। खुद पे ट्रस्ट कैसे करो इन दीज डेज? खुद पे ट्रस्ट कैसे करूं, मतलब जैसे इससे पहले तक अपने पे भरोसा था वैसे ही अभी भी भरोसा रखो कि अच्छा ही होगा, और खुद पे भरोसा नहीं हो रहा तो भगवान पे भरोसा रखो। थोड़ा भगवान पे भरोसा रखो कि सब अच्छा होगा। यू हैव डन योर बेस्ट, तुमने जितनी मेहनत करी है, जितना कर सकते थे उतना किया है, द बेस्ट विल हैपन फॉर यू। सर जैसे कि मॉक देते समय सर मोटिव कैसे रहें सर? वो एक गलत हो जाता है सर, तो फिर दूसरा करने का मन नहीं करता सर, उसमें स्कोर घटते जाते हैं। स्कोर घट, ये तुमको कैसे पता स्कोर घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर लास्ट में तो आंसर देखते हैं सर, तो उसमें तो कम हो जाता है। नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो, तुमको मॉक लिखते समय हो रहा है या मॉक लिखने के बाद हो रहा है, क्या हो रहा है? सर जैसे कि मॉक देते हैं तो सर उस समय मोटिव कैसे रहें सर? अच्छा, मोटिवेटेड कैसे रहो आफ्टर द मॉक? मतलब इनके कहने का मतलब है ध्यान भटक जाता है मॉक देते समय। मुझे नहीं लगता कि ये उसके कहने का मतलब है। यही कहना चाह रहा था, मोटिव मतलब
कंटिन्यू मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ये बात है करना चाहता नहीं सर, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा सही है, फिर दूसरा सर करते हैं तो उसमें जैसे प्रॉब्लम टाइम ज्यादा लग जाता है, हाँ तो सर ऐसा होता है सर कि जैसे कि छूटा जा रहा है, तो मेंटेन कैसे करें? तो मैं वही कह रहा टाइम हूँ ना, मैनेजमेंट में कह रहा है। देखो मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम ले रहा है मेरा, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। इट्स नॉट लाइक कि वो एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको नोबेल प्राइज मिल रहा है या तुमको वो एक क्वेश्चन के बेसिस पे एनलेस बैंगलोर मिल जाएगा। तुमको एनलेस बैंगलोर या तुम्हारा ड्रीम कॉलेज या कोई भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगा तुम्हारे ओवरऑल स्कोर पे। तो वो कोई देखने तो जा नहीं रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 63 वाला जो है वो किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो एनएलयू में इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर 63 नहीं समझ में आ रहा है, टाइम टेकिंग है, तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। द पॉइंट इज वहां पे ना इतना सोचना नहीं है। योर कॉन्सेप्ट लाइक अगेन, अगर तुम लोग मॉक लिखते समय इतना ये सब सोच रहे हो कि मेरा डिमोटिवेशन हो रहा है या समय लग जा रहा है तो आगे सब कुछ छूटता जा रहा है, इतना सोचने का समय ही कहाँ है यार। You just have to focus. You just have to focus on the question at hand. बस इतना ध्यान रखो। थोड़ा अपने ये जो अंतरात्मा की आवाज है ना, उसको थोड़ा कम करो। बस क्वेश्चन पे ध्यान रखो और क्वेश्चन को जो है वो देखो और उसके बेसिस पे आंसर करो। और नहीं हो पा रहा है, टाइम टेकिंग लग रहा है, छोड़ के आगे बढ़ो। सर एक लास्ट जरूर बना लो सर आपसे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ सर एग्जाम देने के बाद सर आपसे कहाँ मिल सकते हैं बनारस में? नहीं, बनारस तो मैं जा ही नहीं रहा ना अभी तो मैं गुड़गांव में ही हूँ। बनारस हो आया मैं अभी दिवाली के टाइम पे। कभी तो आएंगे सर। अभी तो यार फिलहाल दिसंबर में मेरा प्लान है बॉम्बे जाने का। सो मुंबई पुणे जाने का प्लान है मेरा। सो अगर वहां कोई है तो जरूर मिल लेंगे मुंबई में। नहीं सर, लेकिन मेरे मुंबई के तो बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स कभी मेरे से मुंबई में वापस नहीं मिले। बट ठीक है यार, कभी ना कभी मिलेंगे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। विल सर्टेनली मीट समटाइम। ओके सर, बाय। मैं अभी खाना बनाने जा रहा हूँ सर। जरूर जरूर, चलो मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। ओके सर। तो चलो, ऑलराइट गाइस, अच्छा लगा सर बात करके आपसे। हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच सर। आप सबसे Thank you, इंटरेक्ट sir. करके it was really nice interacting with all of you. All the very best. Keep preparing. We will keep having this sessions फिर से 1-2 दिन में करते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे करेंगे, but we'll do this. Okay? ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। All right. Bye, Bye bye sir. guys. जय हिंद सर। Bye bye. गुड नाइट सर। जय हिंद. Good night. Good night.